हेलो दोस्त, कब तक दूसरों की परवाह करोगे? कब तक दूसरों के हिसाब से चलोगे? कब तक दूसरों को खुश करने में अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे? कब तक? क्या सच में आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं या फिर आप वो जिंदगी जी रहे हैं जो लोग आपसे कहते हैं? सुबह उठते ही आप सोचते हैं आज ऐसा ना करो कि कोई बुरा मान जाए। आप कपड़े पहनते समय भी सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, लोगों को पसंद आएंगे या नहीं। यहाँ तक कि कुछ बोलने से पहले भी आप रुक जाते हैं कहीं गलत ना निकल जाए, कुछ ऐसा जो सामने वाले को बुरा लग जाए। ध्यान रहे, आप जी नहीं रहे, आप बचाव में जी रहे हैं। क्या पहनना है, क्या बोलना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे दूरी बनानी है, ये फैसले आप नहीं ले रहे। अगर आप पूरी ईमानदारी से देखें तो जवाब साफ होगा कि आपकी जिंदगी को लोग तय कर रहे हैं, और जिस दिन लोग आपकी जिंदगी के ड्राइवर बन जाते हैं उसी दिन जिंदगी बोझ बन जाती है। और यही अशोक कहते हैं, जिस दिन तुमने लोगों की परवाह करना छोड़ दिया उसी दिन तुमने जीना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक बात गहराई से अपने अंदर उतार लीजिए, ओशो ये नहीं कह रहे कि आप निर्दयी बन जाओ, अहंकारी बन जाओ या दुनिया से कट जाओ। ओशो कह रहे हैं डर से मुक्त हो जाओ, क्योंकि डर से की गई हर परवाह आपको धीरे धीरे खुद से दूर ले जाती है। ओशो आज हमें ये नहीं बताएंगे कि लोगों को कैसे इम्प्रेस करें, कैसे सबको खुश रखें। आज हम ओशो से ये जानेंगे, उनके विचारों में उतरेंगे। वो समझाने का प्रयास करते हैं कि परवाह छोड़ना कोई बेरुखी नहीं है, बल्कि परवाह छोड़ना आत्म मुक्ति है। और जिस दिन आपने ये समझ लिया उसी दिन जिंदगी अपने आप हल्की होने लगती है। ओशो कभी नहीं कहते कि लोगों से नफरत करो, वो कहते हैं लोगों के डर से मुक्त हो जाओ, क्योंकि डर में जी गई जिंदगी जिंदगी नहीं होती, वो एक परफॉर्मेंस होती है। आप हर समय सोचते रहते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज कैसी बनेगी, और धीरे धीरे आप खुद को भूल जाते हैं। और यही ओशो कहते हैं जब तुम दूसरों की नजर से खुद को देखने लगते हो तुम अपनी आंखों से देखना भूल जाते हो। लोग अक्सर कहते हैं मैं अच्छा इंसान हूँ इसलिए परवाह करता हूँ, लेकिन अगर हम ईमानदारी से देखें तो ये पूरा सच नहीं है। परवाह अच्छाई से नहीं डर से पैदा होती है। अब जरा इस डर को पहचानिए। डर किस बात का है? रिजेक्ट होने का, अकेले रह जाने का, गलत समझे जाने का, या प्यार खो देने का? और सबसे गहरा डर भीड़ से अलग हो जाने का। ओशो कहते हैं जैसे अकेले होने से डर लगता है वही भीड़ की गुलामी करता है। आप दूसरों की उम्मीद के अनुसार जीते हैं क्योंकि भीतर एक आवाज डराती रहती है, अगर मैंने अपनी सुनी, अगर मैंने सच बोला, अगर मैंने ना कहा तो लोग मुझे छोड़ देंगे। और इसीलिए आप क्या करते हैं? आप एडजस्ट करते हैं, आप झुकते हैं, आप चुप रहते हैं, और धीरे धीरे आप खुद को खो देते हैं। अब एक गहरी बात समझिए कि परवाह अप्रूवल की भूख, जब तक आपको लोगों की स्वीकृति चाहिए तब तक आप आजाद नहीं हो सकते। ओशो कहते हैं जो व्यक्ति स्वीकृति पर जीता है वो अपनी आत्मा को गिरवी रख देता है। आप मुस्कुराते हैं जब मन रो रहा होता है, आप हाँ कहते हैं जब भीतर से ना होता है, आप वो बनते हैं जो लोग पसंद करें। और एक दिन आईने में खुद को देखकर आप पूछते हैं मैं कौन हूँ, और जवाब नहीं मिलता क्योंकि आपने सालों तक खुद से ज्यादा दूसरों की सुनी। याद रखिए, परवाह का मतलब प्रेम नहीं है, परवाह का मतलब डर है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, डर में गुलामी होती है। और जब तक आप डर से लोगों की परवाह करते रहेंगे आप खुद से प्रेम नहीं कर पाएंगे। ओशो कहते हैं पहली आजादी खुद से प्रेम करना है, और वो तभी संभव है जब दूसरों का डर गिर जाए। अब सवाल ये नहीं कि परवाह कैसे छोड़ें, असली सवाल ये है हम परवाह क्यों करते हैं, भले ही वो हमें तोड़ रही हो। आपने नोटिस किया है आप कुछ भी करने से पहले एक पल रुकते हैं, और उस पल में आप अपने दिल से नहीं पूछते बल्कि आप पूछते हैं ये सही लगेगा या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, मेरी इमेज पर क्या असर पड़ेगा। यही इमेज की कॉन्शियसनेस है। आप सच से नहीं दिखावे से निर्णय लेने लगते हैं। ओशो कहते हैं जिस दिन तुम्हें इमेज की चिंता हो गई उसी दिन तुम्हारी सच्चाई मरने लगेगी। अब जरा इमेज को समझिए। इमेज क्या है? इमेज वो चेहरा है जो आप दुनिया को दिखाते हैं ताकि दुनिया आपको स्वीकार कर ले। इमेज आपकी आत्मा नहीं है, इमेज आपका कवच है। और जो इंसान हर समय कवच पहनकर जीता है वो कभी खुलकर सांस नहीं ले सकता। इमेज अचानक नहीं बनती, इमेज बचपन से बनना शुरू होती है। जब आपको कहा गया अच्छे बच्चे ऐसे नहीं बोलते, लड़कियां ऐसा नहीं करती, लड़कों को रोना नहीं चाहिए, धीरे धीरे आपने सीख लिया जो मैं हूँ
वो शायद स्वीकार्य नहीं है। और यहीं से आपने खुद को एडिट करना शुरू किया। आपने सच छुपाया, भावनाएं दबाई, गुस्सा पी लिया, आंसू रोक लिए और बदले में एक इमेज बना ली, समझदार, मैच्योर, अच्छा इंसान, परफेक्ट पर्सन। लेकिन इसकी कीमत क्या थी? आप खुद से दूर हो गए। ईमानदारी से देखिए, आप कितनी बार ऐसी मुस्कान का मुखौटा पहनते हैं जो भीतर से नहीं आती। आप कितनी बार ऐसे रिश्ते निभाते हैं जो भीतर से आपको थका देते हैं। आप कितनी बार ठीक कहते हैं जब भीतर सब बिखरा होता है। और ओशो यही कहते हैं, इमेज के साथ जीना एक लगातार अभिनय है और अभिनय में आनंद नहीं होता, थकावट होती। इसीलिए इमेज कॉन्शियस लोग जल्दी थक जाते हैं, जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, भीतर से खाली महसूस करते हैं और फिर कहते हैं मुझे शांति नहीं मिलती। क्योंकि इमेज को बचाने के लिए आप सच को कुर्बान कर देते हैं। आप सच बोलना चाहते हैं लेकिन इमेज खराब हो जाएगी। आप ना कहना चाहते हैं लेकिन लोग बुरा मान जाएंगे। आप अलग रास्ता चुनना चाहते हैं लेकिन समाज क्या कहेगा। इसीलिए आप क्या करते हैं? आप सुरक्षित चुनते हैं, आप भीड़ चुनते हैं, आप एवरेज बन जाते हैं। ओशो कहते हैं इमेज सुरक्षा देती है लेकिन जीवन नहीं। जीवन केवल उसी को मिलता है जो जोखिम उठाने को तैयार हो, सच के साथ खड़े होने को जोखिम न माने। याद रहे, इमेज और ईगो अलग नहीं है। ईगो इमेज से ही जीवित रहता है। ईगो कहता है लोग मुझे कैसे देख रहे हैं, मैं दूसरों की नजरों में कौन हूँ। ओशो कहते हैं ईगो का भोजन दूसरों की राय है। इसीलिए जब तारीफ मिलती है ईगो खुश हो जाता है, आलोचना मिलती है ईगो टूट जाता है और आप दूसरों की राय के गुलाम बन जाते हैं। यही गुलामी आपको परवाह करने पर मजबूर करती है। याद रहे, जब तक इमेज जिंदा है तब तक आजादी असंभव है। क्योंकि इमेज पूछती रहती है लोग क्या कहेंगे और आजादी कहती है जो सच है वही जियो। ओशो कहते हैं तुम इमेज के साथ सम्मान पा सकते हो लेकिन शांति नहीं। शांति केवल तब आती है जब अभिनय गिर जाता है। अब सवाल ये है, अगर इमेज इतनी जरूरी है तो लोग उसे छोड़ते क्यों नहीं? क्योंकि इमेज छोड़ने का मतलब है गलत समझने का जोखिम, अकेले पड़ जाने का जोखिम, भीड़ के बाहर खड़े होने का जोखिम। लेकिन ओशो कहते हैं जो भीड़ के बाहर खड़े होने का साहस रखता है वो पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होता है। आज से ये ऑब्जर्व करना शुरू करें, जब भी आप कुछ कहने से पहले रुके, खुद से पूछिए ये मेरी सच्चाई है या मेरी इमेज। बस इतना देखना इमेज को कमजोर करना शुरू कर देगा। क्योंकि इमेज तुम्हें स्वीकार्यता देती है लेकिन आत्मा छीन लेती। क्योंकि जो सच को जीता है उसे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, भीड़ में सही दिखना आसान है, अकेले में सच होना कठिन। फिर एक सवाल जहन में उठता है, अगर इमेज गिर गई तो रिश्तों का क्या होगा? क्या लोग हमें तब भी चाहेंगे जब हम सच के साथ होंगे? डर ये नहीं है कि मैं लोगों की बात मानना बंद कर दूंगा, डर ये है कि फिर कोई मेरे साथ नहीं रहेगा। और यही ओशो कहते हैं जो व्यक्ति अकेले होने से डरता है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। और यही डर सबसे ज्यादा रिश्तों में खेलता है। आपने नोटिस किया है, आप ऑफिस में, परिवार में, दोस्ती में, प्रेम में एक ही काम करते हैं, खुद को छोटा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर एक आवाज कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, अगर मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, अगर मैं चुप नहीं रहूंगा तो रिश्ता टूट जाएगा। ईमानदारी से देखिए, आप कहते हैं मैं रिश्ते के लिए समझौता कर रहा हूँ लेकिन भीतर क्या हो रहा है? आप अपनी सच्चाई दबा रहे हैं। ओशो कहते हैं जिस रिश्ते में तुम्हें खुद को छुपाना पड़े वो प्रेम नहीं है, डर है। प्रेम में खुलापन होता है, डर में सावधानी होती और परवाह इसी सावधानी का दूसरा नाम है। और हाँ, ज्यादातर लोगों की परवाह आज की नहीं होती, वो परवाह होती है बचपन की। कभी आपको प्यार शर्तों में मिला, अच्छे से रहोगे तो प्यार मिलेगा, चुप रहोगे तो लोगों के द्वारा स्वीकार किए जाओगे, आज्ञाकारी बनोगे तो अपनापन मिलेगा। और उसी दिन मन ने सीख लिया कि प्यार कमाना पड़ता है। ओशो कहते हैं जिसे बचपन में बिना शर्त प्रेम नहीं मिला वो बड़ा होकर स्वीकृति का भिखारी बन जाता है। आप कहते हैं मैं इतना करता हूँ फिर भी वो नहीं समझते। लेकिन आपने रिश्ता किस आधार पे बनाया? देने के बदले स्वीकार्यता के आधार पे। और हाँ, ये प्रेम नहीं है, ये सौदा है। और सौदे में डर हमेशा रहता है, अगर मैंने देना बंद किया तो सामने वाला चला जाएगा। जो रिश्ता परवाह से चलता है वो कभी बराबरी का नहीं होता, उसमें एक झुकता है, दूसरा तय करता है, एक एडजस्ट करता है तो दूसरा हक समझता है और फिर झुकने वाला कहता है मैं थक गया हूँ। ओशो कहते हैं जो तुम्हें तभी स्वीकार करता है जब तुम झुके हुए हो वो तुम्हें कभी प्रेम नहीं कर सकता। हाँ, ये सुनने में कठोर है लेकिन यह सत्य है, क्योंकि प्रेम किसी को
तोड़कर नहीं आता या झुकाकर नहीं आता, प्रेम किसी को पूरा देख कर आता है। अब सवाल ये है, अगर प्रवाह छोड़ दी तो क्या होगा? लोग नाराज होंगे, हाँ कुछ लोग दूर हो जाएंगे और कुछ रिश्ते टूटेंगे भी, और यही डर आपको झुकाए रखता है। लेकिन ओशो कहते हैं, जो रिश्ता तुम्हारी सच्चाई से टूट जाए वो पहले से ही झूठा था। कल्पना कीजिए, आप सच बोलते हैं, आप ना कहते हैं, आप खुद को नहीं छुपाते, तो क्या होगा? कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ लोग आपको गलत समझेंगे, लेकिन जो रुकेंगे वही आपके असली हमदर्द है, क्योंकि सच्चा रिश्ता वही है जो तुम्हें पूरी सच्चाई में स्वीकार करे। हाँ, अकेलापन और स्वतंत्रता एक जैसे दिखते हैं, लेकिन दोनों अलग है। अकेलापन दर्द देता है और स्वतंत्रता शक्ति देती है। जो व्यक्ति थोड़ा अकेले रहने का साहस कर ले, वही भीड़ की जरूरत से मुक्त हो जाता है। आज रिश्तों में ये ऑब्जर्व कीजिए, जब भी आप कुछ कहने से रुकें, खुद से पूछिए, मैं ये डर से कर रहा हूँ या प्रेम से? बस ये सवाल प्रवाह की जड़ हिला देगा। याद रहे, जहाँ प्रवाह ज्यादा है वहाँ प्रेम कम है। जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वो रिश्ता नहीं है, जंजीर है। और हाँ, असली प्रेम में किसी को साबित नहीं करना पड़ता। फिर एक और सवाल जहन में उठता है, अगर मैंने प्रवाह छोड़ दी तो मैं रह कौन जाऊंगा? बिना इमेज, बिना स्वीकृति के, बिना डर के मैं कौन हूँ? बहुत से लोग सोचते हैं, अगर मैं प्रवाह छोड़ दूंगा तो मैं इनसेंसिटिव हो जाऊंगा, यानी मुझे कोई गंभीरता से नहीं लेगा। अगर मैं परवाह करना छोड़ दूंगा तो मैं सेल्फिश बन जाऊंगा। अगर मैं परवाह करना छोड़ दूंगा तो मैं दूसरों की परवाह ही नहीं करूंगा। लेकिन ये पूरी तरह से भ्रम है, क्योंकि परवाह छोड़ने का मतलब प्रेम छोड़ना नहीं है। परवाह छोड़ने का मतलब है डर को छोड़ना। ओशो कहते हैं, डर के बिना किया गया प्रेम ही सच्चा प्रेम है, क्योंकि परवाह आती है डर से और दया आती है समझ। परवाह पूछती है लोग क्या सोचेंगे, दया पूछती है अभी सच क्या है। परवाह आपको झुकाती है, दया आपको सीधा रखती है। परवाह में आप खुद को खोते हैं, दया में आप खुद को पाते हैं। अब ईमानदारी से देखिए, परवाह में आप हाँ कहते हैं जबकि आपके भीतर ना है। आप तब भी मुस्कुराते हैं जब मन भारी होता है। आप परवाह में सब सह लेते हैं जब आप भीतर से पूरी तरह से टूट रहे हैं। और बाहर से लोग कहते हैं कितना अच्छा इंसान, लेकिन भीतर क्या होता है? थकान, चिड़चिड़ापन, खुद से ही गुस्सा, खुद का आत्मसम्मान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। और यही ओशो कहते हैं कि जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है अक्सर भीतर से बहुत दबा हुआ होता है। अब दया को समझिए। दया में आप साफ बोलते हैं, आप ना कह सकते हैं, आप अपनी सीमा जानते हैं, लेकिन इसमें कठोरता नहीं होती। आप किसी को चोट पहुंचाने के लिए सच नहीं बोलते, आप सच बोलते ताकि झूठ खत्म हो। ओशो कहते हैं दया में सच्चाई होती लेकिन हिंसा नहीं। परवाह में आप प्रतिक्रिया करते हैं जबकि जागरूकता में आप सचेत प्रतिक्रिया करते हैं। परवाह में आप डर से रिएक्ट करते हैं जबकि जागरूकता में आप समझ से रेस्पॉन्ड करते हैं। इसीलिए परवाह में रिश्ते उलझते हैं और जागरूकता में रिश्ते साफ होते हैं। रिश्तों में स्पष्टता होती है क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है अच्छा वही है जो एडजस्ट करे, अच्छा वही है जो सबकी सुने, अच्छा वही है जो खुद को पीछे रखे। लेकिन ओशो कहते हैं खुद को मिटाकर किया गया प्रेम प्रेम नहीं, आत्महत्या है। और जैसे ही आप परवाह छोड़ देते हैं तो आप कम बोलते हैं लेकिन सच बोलते हैं। आप कम वादे करते हैं लेकिन निभाते हैं। आप कम लोगों से जुड़े रहते हैं लेकिन गहराई से जुड़े रहते हैं। हाँ, आप कठोर नहीं बनते, आप स्पष्ट बनते हैं। याद रहे, परवाह छोड़ने से प्रेम गहरा होता है। ये उल्टा लग सकता है लेकिन सच्चाई यही है, क्योंकि जब परवाह गिरती है तब प्रेम पहली बार शुद्ध होता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम को प्रवाह की जरूरत नहीं होती, प्रेम को सिर्फ जागरूकता चाहिए। मान लीजिए कोई आपसे कुछ ऐसा मांगता है जो आप नहीं कर सकते, लेकिन जब आप परवाह में होते हैं तो आप ठीक है कह देते हैं और भीतर से टूटा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन जागरूकता में आप कहेंगे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, बिल्कुल शांत, साफ और बिना अपराध बोध। और यही असली करुणा है, खुद के प्रति भी और दूसरे के प्रति भी। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि अब तुम बदल गए, अब तुम सेल्फिश हो गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन ओशो कहते हैं जब तुम सच में बदलते हो तो झूठे रिश्ते शोर मचाते हैं और ये शोर बुरा नहीं है, ये आपके जीवन के आसपास की सफाई है। आज से ये अभ्यास करें, जब भी आप कुछ करने जा रहे हो खुद से पूछिए कि मैं ये डर से कर रहा हूँ या समझ से। बस इतना सा सवाल परवाह और दया के बीच की रेखा खींच देगा, क्योंकि परवाह में तुम अच्छे दिखते हो, दया में तुम सच्चे होते हो, क्योंकि डर से किया गया प्रेम खुद को खो देता है। और हाँ, जागरूक व्यक्ति कठोर नहीं होता, वो साफ होता है। अगर डर गिर गया, अगर परवाह गिर गई, अगर इमेज गिर गई तो बचता क्या है? अब ओशो
उस रास्ते पर्दा उठाते हैं जहाँ कोई अभिनय नहीं, कोई डर नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस शांत, निर्भय और जागरूक जीवन। यही है ओशो की असली आजादी। अब जरा एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब जो आप जानने जा रहे हैं वो किसी टेक्निक की बात नहीं है, वो किसी सुधार की बात नहीं है, ये पहचान की बात है। बस महसूस कीजिए, आप वही कर रहे हैं जो भीतर से सच है। आप वही कर रहे हैं जो आपकी आत्मा चाहती। कोई डर नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहे, आप किसी से छुप नहीं रहे, आप किसी की भूमिका में नहीं हैं, आप बस हैं। लोग सोचते हैं अगर प्रवाह छोड़ दूंगा तो मैं कौन रह जाऊंगा, लेकिन सच्चाई उल्टी है। ओशो कहते हैं जब तुम प्रवाह छोड़ते हो तब पहली बार तुम पैदा होते हो, क्योंकि अब तक जो मैं था वो डर से बना था, वो इमेज से बना था, वो स्वीकृति से बना था। और जब ये सब गिर जाता है तो कुछ नहीं बस सिवाय सच्चाई की। सच्चाई की आवाज तेज नहीं होती, सच्चाई कुछ साबित भी नहीं करती, सच्चाई कुछ परिभाषित भी नहीं करती, सच्चाई शांत होती। आप कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो शब्द भारी होते। आप कम लोगों से जुड़े रहते हैं, लेकिन जो है वो पूरी तरह आपके होते हैं। आपको अकेलेपन से डर नहीं लगता, क्योंकि अब आप खुद की कंपनी में सुरक्षित है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं रहती कि लोग आपको पसंद कर रहे हैं या नहीं। आप ये भी चेक नहीं करते कि मुझे कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितने लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, कितने लोगों से मुझे स्वीकृति मिल रही है। क्योंकि पहली बार आपके भीतर एक आवाज कहती है मैं ठीक हूँ। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को स्वीकार कर लेता है वो दुनिया से मुक्त हो जाता है। आप नोटिस करेंगे कि जीवन में कोई एक्स्ट्रा बोझ नहीं बचा, कोई दिखावी स्माइल नहीं, कोई बिना काम का एडजस्टमेंट नहीं, कोई भीतर की लड़ाई नहीं। अब आप थकते कम, आप रेट कम करते हैं, आप प्रेजेंट ज्यादा रहते हैं, और यही असली सफलता है। ओशो कहते हैं सफल वो नहीं है जिसने बहुत पा लिया है, सफल वही है जिसे अब कुछ साबित नहीं करना। और हाँ, आजादी का मतलब ये नहीं कि सब लोग तुम्हारे साथ हो। आजादी का मतलब है कि अब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो भी तुम खुद को नहीं छोड़ते। और यही मैच्योरिटी, यही आत्म प्रेम है, यही असली शक्ति है। आप पाएंगे कि पहले जो अकेलापन डर लगता था अब वही शांति बन जाता है। आप अकेले बैठ सकते बिना मोबाइल, बिना डिस्ट्रैक्शन, और वहाँ कोई खालीपन नहीं होता, वहाँ मौजूदगी होती। ओशो कहते हैं जो अकेले बैठ सकता है वही सच में किसी के साथ हो सकता है। और नहीं अब रिश्ते मजबूरी रहते हैं, अब रिश्ते डर से नहीं चलते, नहीं रिश्तों में कोई सौदे होते हैं, अब रिश्ते दो स्वतंत्र लोगों का मिलन होते हैं। कोई झुकता नहीं, कोई पकड़ता नहीं, कोई खोने से नहीं डरता, और यही प्रेम है। और सबसे गहरी बात ओशो कहते हैं कि जब तुम खुद हो जाते हो तभी तुम किसी के साथ सच में हो सकते हो। क्योंकि परवाह छोड़ने का मतलब दुनिया छोड़ना नहीं, झूठ छोड़ना। जो खुद के साथ खड़ा है वो अकेला नहीं होता, क्योंकि जब डर गिरता है तभी जीवन शुरू होता है। और ना ही असली आजादी बाहर है, क्योंकि वो अंदर घटती है। अगर आज आपने अपने अंदर कुछ हल्का महसूस किया तो इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर भेजें जो दुनिया के अप्रूवल के तले दबा हुआ। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।